कक्षा 11 मैथमेटिक्स छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी चल रहा था और हमारी ये इसकी वीडियो नंबर 6 हमारी गुणोत्तर श्रेणी चल रही थी। आज हम एक्सरसाइज 9.3 करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसका, बेसिक फॉर्मूले पर आधारित है। एक गुणोत्तर श्रेणी हमें दी हुई है 5/2, 5/4, 5/8, इस गुणोत्तर श्रेणी का जो हमें दी है इन जेपी, इसका हमें 20वां पद ज्ञात करना है, यानी ए 20वां पद हमें ज्ञात करना है और एक इसका nवां पद ज्ञात करना है। छात्रों, हम देखते हैं इसका प्रथम पद ए है 5/2। यदि हम इससे डिवाइड करें 5/4 को 5/2 से डिवाइड करें तो 5 से 5, 2 से 2 तो 1/2 आता है। ऐसे इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो हम यहाँ देखते हैं r = 1/2 है। अब हमें ज्ञात करना है इसका 20वां पद। हम फॉर्मूला जानते हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद है वो होता है an = ARn-, ये इसका व्यापक पद है। हमें ज्ञात करना है इसका 20वां पद। तो n की जगह 20, तो A20 = a की जगह 5/2, r की जगह 1/2 और 20 - 1, तो यह आ गया 5/2 मल्टीप्लाइड 1/2 की पावर 19, 1 की पावर 19 एक ही रहेगा, ऊपर 5 रह गया, नीचे 2 की पावर 19 अलग, इसके अलग 2 की पावर 19 और एक 2 है तो 2 की पावर 20। ये इसका आंसर। अब वो कहता है कि हमें an ज्ञात करना है, तो an = a की वैल्यू 5/2, 1/2 की पावर n-1, 5/2 1 की पावर n-1। छात्रों 1 होगा क्योंकि n एक निश्चित संख्या है, तो 1 की पावर जो भी कोई है n एक निश्चित संख्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी, 0 होगा तो 1 आ जाएगा। नहीं तो कि 1 की कितनी ही पावर हो, सदैव हमेशा 1 ही रहती है, तो 1, और ये हो गया तुम्हारे पास 2 की पावर n-1, तो ऊपर 5, 2 की पावर n-1 और ये 2 की पावर 1 है, आधार समान तो घात जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 + 1 या 5/2 की पावर n। तो छात्र ये इसका आंसर। तो ये थी हमारा इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल बेसिक फॉर्मूले पर। अब हम इसका एक क्वेश्चन और करते हैं 6। x के किस मान के लिए ये गुणोत्तर श्रेणी है। हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं छात्रों। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। उसने कहा है x के किस मान के लिए संख्या 2/7, x, 7/2 इन जीपी में होगी। तो हमें x फाइंड करना है। x की वैल्यू छात्रों, ये तीनों संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है और x फाइंड करना है, तो x का मान क्या हो। जब ये गुणोत्तर श्रेणी है तो ये हमारे पास पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर दूसरे को पहले से भाग करें, यानी x अपॉन किससे, इन जीपी के, यानी गुणोत्तर श्रेणी के जीपी के गुण से, जो बेसिक गुण है, x को डिवाइड करा इससे, -7/2 का डिवाइड करा x से, सेम आना चाहिए क्योंकि सार्वनुपात समान होता है। इससे इसे भाग करें, इस वाले पद को पहले वाले से पद भाग करें, तो समान संख्या होनी चाहिए क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x की गुणा x²,
और ये माइनस जब बल्कि तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2/7 इजकल टू 7/2, 2 से 2 7 से तो 1 आ गया। तो x क्या आ गया, √1 यानी ±1। तो ये x के इस मान के लिए तो ये हमारा आंसर आ गया ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो +-1 यदि वह है तो ये हमारे पास गुणोत्तर, एक बार प्लस लेकर भी देख लो चाहे माइनस लेकर देख लो, दोनों तरीके से ही ये गुणोत्तर श्रेणी आएगी। तो छात्रों इसका एक और हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। अब के योग पे आते हैं। क्वेश्चन कर लेना, बाकी कोई ना है तो उसे पूछ लेना छात्रों, कोई कम समस्या है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। हमारे पास एक अनुक्रम है छात्रों, ध्यान से देखें, 8, 88, 888 और 8888 ... n पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस अनुक्रम का हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इसी प्रकार ... क्रम चलता जा रहा है। सिमिलरली यहाँ 4 8 हैं तो 5 8 के हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, ऐसे करते इसका योग ज्ञात करना। तो ऐसे डेसिमल में भी क्वेश्चन हो सकता है 0.8, 0.88, 0.888 इस प्रकार। तो छात्रों पहले इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना, हमारा माना n पदों का योग Sn है। तो Sn इजकल टू 8 8 8 8 8 ... n पद कितने लिए, एक निश्चित पद है n पद, जो निश्चित पदों का योग हो सकता है। इसके बाद देखो सबसे यहाँ 8 हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें हमेशा ऐसे कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 1, अगर डेसिमल होता तो यहाँ 0.1 बचता। 11 111 1111 इस टाइप से n पद। छात्रों अब भी n पद। अब हम क्या करते हैं, इसे देखो, इसे 9 से गुना करेंगे हमेशा ही। हमेशा सबका एक स्टेप है, कोई भी स्टेप का क्वेश्चन हो। अब इस प्रश्न को 9 से ऊपर गुना करूंगा और नीचे से 9 से भाग करूंगा। तो ये मैंने 9 तो रख दिया, नीचे यहाँ भाग किया और अंदर 9 लिख लिया मैंने हर एक के लिए, चाहे डेसिमल वाला क्वेश्चन है। अब भी पदों की संख्या वही रहेगी, पद के रूप बदल जाएगा लेकिन पदों की संख्या उतनी रहेगी। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर ये डेसिमल होता है 0.9 आता। अब मैं 9 को 2 को यहाँ लिखूंगा 10-1। अगर डेसिमल होता तो इसे लिखता मैं 1 - 0.1। तो 8.9 इसे लिख रहा हूँ 10-1, इसे लिख रहा हूँ 100 - 1, 1000 - 1 और ये छात्रों 10,000 - 1। इसी प्रकार n, तो ये कितने, देखो पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा, चौथा, ऐसे यहाँ कहीं n होगा क्योंकि पद n है। मान लो 10 है तो 10 नंबर होगा। अब छात्रों ध्यान से देखें, ये जी स्टेप है, इसे मैं लिख सकता हूँ ये पहले फर्स्ट, फिर ये अलग अलग। तो मैंने लिखा 10, ये 10 का स्क्वायर लिख लिया, ये 10 की क्यूब लिख लिया। पहले में से लिया, दूसरे में से लिया, तीसरे में से लिया, चौथे में से लिया, ऐसे कितने हो जाएंगे, ये n हो जाएंगे। हर एक में से लिया जाएगा लास्ट में से, ये अलग। और -1, मैंने -1 यहाँ प्लस लिख लिया, चलो। फिर -1 ये वाला, फिर ये -1, फिर -1, ये भी n ही होंगे, ये भी n पद ही होंगे।
तो छात्रों थोड़ा ध्यान से देखें, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। 10 से भाग करो, 10, इसे भाग करो, फिर 10, फिर इससे भाग करो, और इसके n पदों का योग। तो इसका फॉर्मूला मैं बता चुका। अगर मैं यहाँ लिखूँ Sn इजकल टू ए आर की पावर n माइनस आर में, क्योंकि यहाँ r का मान 1 से बड़ा है, r का मान यहाँ क्या है 10 है, तो ये फॉर्मूला है। तो a की जगह 10, r 10 की पावर n पदों का योग है, तो n आएगा। जितने पदों का योग ज्ञात करना तो उतनी घात -1 अपॉन r -1, और इन सब में से माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 + 1 + 1 + 1। अगर तुम्हारे पास 2 + 2 + 2 तो 2 × 3 लिखेंगे। अगर हमारे पास है देखो 1 + 1 2, 1 + 1 + 3 बार 3, 4 बार तो +4 हो गया, और ये है n बार, तो ये n × 1 होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8/9 ये 9, 10/9 इंटू प्लस सॉरी ये माइनस है। तो ये हमारा आंसर है। चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन, एक स्टेप और लिख सकते, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन होगा इसी टाइप का कोई भी, उसमें से कुछ नंबर कॉमन आ जाएगा, फिर एक एक हो जाएगा, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 10 में कन्वर्ट होगा। अगर डेसिमल में है तो 1 - लिखा जाएगा। अगर ये सिंपल वैसे है, एक से बड़ी राशियां हैं, तो 10 - 1, 100 - 1 सब ऐसे लिखे जाएंगे, क्योंकि ये स्टेप सब में ऐसे ही आएगा। और ये ये गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, और ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो ये एक n बार है, तो ये n हो जाएगा, और यहाँ हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, और उसे कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। थैंक यू।